Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज के वीडियो में बात करेंगे फिर से प्रमोशन अपडेट के बारे में. सो वी आर ऑलरेडी इनटू थर्ड वीक ऑफ सितंबर 2024 और ये क्वार्टर जो थर्ड क्वार्टर चल रहा है टीसीएस का ये आपका सितंबर के एंड पे ख़त्म हो जाएगा और फ्रॉम नेक्स्ट मंथ दैट इज़ अक्टूबर इनका फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो इस क्वार्टर के लिए सितंबर के एंड तक ही सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है. प्रमोशन रिगार्डिंग के किसको प्रमोशन देना है वगैरह वगैरह जो भी नॉमिनेशन और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपका Q4 से पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए, राइट. तो थोड़ा बहुत अपडेट आया मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वार्टर प्रमोशंस. तो इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली कि क्या विंडो क्लोज हो चुका है नॉमिनेशन का या अभी भी कुछ दिन बाकी है, और ये नेक्स्ट लेटर जो लेटर आएगा प्रमोशन लेटर वो आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कितना फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर्स ऑफ प्रमोशंस होंगे. वुड इट बी जैसे लास्ट क्वार्टरली हुआ था अच्छा खासा हुआ था, या तो कुछ कम होगा या तो सबको प्रमोट किया जाएगा. कुछ जितना कुछ इन्फॉर्मेशन आया है मेरे पास वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो प्रमोशन के रिगार्डिंग जो अपडेट दिया था उसमें मैंने आप लोगों के साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करा था कि नॉमिनेशंस खुल चुका है इस क्वार्टर के लिए. तो आप अपने मैनेजर या टीम लीड से जाके बात कर सकते हो कि आपका प्रमोशन के क्या चांसेस है और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको नॉमिनेट करें, ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन मैंने पास करी थी पिछले वीडियो में. अब जो अपडेट आ रहा है उस हिसाब से ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले ही थर्ड वीक पे चल रहे हैं, तो तकरीबन विंडो ख़त्म हो चुका है. जिन जिनका नॉमिनेशन जाना था वो जा चुका है. अनटिल अनलेस आपका मैनेजर बिल्कुल ही लेट लतीफ़ हो, बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट में करता हो, देन अब ऑब्वियसली देखो ये सारी चीज़ें ऑफिशियली तो कहीं से आती नहीं है, लेकिन जितना जो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है उस हिसाब से ये है कि टिल सैटरडे ऑफ दिस वीक, मतलब बेसिकली 3 दिन और बाकी है, तो टिल सैटरडे ऑफ दिस वीक अभी भी नॉमिनेशन जा सकता है. लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 99% लोगों ने ऑब्वियसली जिन जिनका नॉमिनेशन जाना था वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. तो अब जाके वैसे भी अगर आपने अपने मैनेजर या टीम लीड से बात नहीं करी थी, यू वर स्टिल वेटिंग फॉर XYZ वॉट एवर रीजन, आई डोंट नो, अगर आपने नहीं करी है तो फिर अब जाके बात करके फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि इट्स वेरी लेट. तो क्योंकि होता क्या है कि जिन जिनका जाना होता है ना वो आपका मैनेजर जो है आपका प्रोजेक्ट लीड वो सारा अपना सिंक अप डिस्कशन करके मीटिंग करने के बाद जिसका जाना होता है वो पहले ही सॉर्ट आउट कर देते हैं, राइट. और नॉर्मली होता क्या है कि ये प्री डिसाइडेड ही होता है कि इस क्वार्टरली में इसको करवाना है. अब मान लो आप अपने टीम में 3 जने अगर आप एलिजिबल हो तो तीनों का नाम तो ये दे देंगे. दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन मैनेजर टू मैनेजर. कहीं कहीं पे तो वो 2 ही का नाम देंगे, लेकिन कितने मैनेजर्स ये करते हैं कि जस्ट टू मेक यू हैप्पी कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप इनसे फर्दर क्वेश्चंस ना करें, तो ये क्या करते हैं कि आपका तीनों का नाम दे देंगे दिखाने के लिए, यार चलो देखो हमने अपने एंड से कर दिया. लेकिन ये अपने एंड पे ये पहले से ही डिसाइड करते हैं कि 3 में से अगर 1 का कराना है तो किसका कराना है, और अगर 2 का कराना है तो किन 2 का कराना है. वो प्री डिसाइडेड होता है. तो आप कितना भी डिस्कशन कर लो या कितना भी कन्विंस कर लो कि यार मेरे को करवा दो, अगर इनके दिमाग में ये नहीं है कि आपको करवाना है तो आप कुछ भी बोलो ये नहीं करवाएंगे, राइट. तो ये सारी टीसीएस जैसे कंपनीज में ऐसे ही होता है, ये प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने अभी तक बात नहीं करी है तो बात करके फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वैसे भी टाइम नहीं है, आप कन्विंस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है. तो अब जिन जिन का चला गया तो अब आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो लेटर. तो अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर का जो रिजल्ट का पैटर्न देखोगे तो प्रोबेबली ये आप अक्टूबर एंड तक या तो नवंबर 1 तक कुछ आना चाहिए. और मेरे पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट दोज इन्फॉर्मेशन. तो अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो देन आई डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइज. एक वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा.
लेकिन अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन था मेरे पास कि तकरीबन क्लोज हो चुका है और इस क्वार्टरली के लिए, और जिन जिन का चला गया तो आई विश ऑल ऑफ देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक चीज़ और आप कर सकते हो जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, कि आपका मैनेजर आपसे कुछ गेम नहीं खेल रहा है, कोई गोली नहीं दे रहा है, तो एक बार मैनेजर को बोल दो कि यार कि सर आपने अगर प्रमोशन में इनिशिएट करवा दिया है तो फिर, या आपने कर दिया है तो फिर एक बार मेरे को दिखा दो ज़रा ओपन करके कि सर कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस स्टेज में अटका पड़ा हुआ है। बस ये आप पूछ सकते हो नॉर्मल जेस्चर की तरह। अगर कोई अच्छा मैनेजर होगा, अच्छा लीड होगा तो आपको दिखा देगा। अगर जिसको नहीं दिखाना है वो नहीं दिखाएगा, लेकिन बट देन एटलीस्ट फ्रॉम योर साइड यू कैन एटलीस्ट ट्राई, राइट? इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो राइट, यही इन्फॉर्मेशन था आज के लिए विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशंस। एंड अगेन जिनका नॉमिनेशन हो हुआ है, वेरी बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया कि कितना नंबर ऑफ प्रमोशंस होंगे इस बारी। तो अब देखो, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा कुछ एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो आया नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, ठीक ठाक ही होगा, जैसे पिछले क्वार्टर में हुआ था वैसे ही होगा। तो चांसेस आर हाई कि जिन का अगर मान लो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर से पेंडिंग है उनका क्लियर हो जाएगा। 90% चांसेस ये है कि इस बार इनका क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप फ्रेशली नॉमिनेटेड हो, दैट मीन्स अगर आप इसी क्वार्टरली में नॉमिनेटेड हो तो फिर चांसेस माइट बी लो, क्योंकि आपको हो सकता है 1 क्वार्टर और वेट करना पड़े। तो बेसिकली इट वुड बी बेसिकली देयर फोकस वुड बी टू क्लियर द बैकलॉग। तो अगर जो पिछले क्वार्टर में जिनका नॉमिनेशन हुआ है और इससे पहले वाले क्वार्टर में जिनका नॉमिनेशन हुआ था और उनका अगर क्लियर नहीं हुआ है तो उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। और ये नॉर्मल प्रोसेस और नॉर्मल ट्रेंड ही होता है हर जगह। तो टीसीएस के लिए भी इस बारी बिल्कुल सेम रहेगा। तो राइट, ये इन्फॉर्मेशन था मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियोज़, एंड यू लाइक वॉचिंग माई वीडियोज़, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल। And yes, keep supporting this channel.